हेलो दोस्तों, दिस इज जयलाशवाई। बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज का हाई 16,028 का हाई लगा है और लो लगा है वो लगा है 15,671 का। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 16,013 पे। तो एक चीज़ देखिए, आपकी आज की जो क्लोजिंग है वो पूरी तरह से बुलिश हमारी क्लोजिंग हुई है, क्योंकि 16,000 के ऊपर इंडेक्स फिर से जा चुका है और यहीं सस्टेन कर रहा है। अगर कल की कैंडल हमारी यहीं सस्टेन कर जाती है और या इसके हाई को, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है, तो हमारा मोमेंटम है वो अप की तरफ हो जाएगा और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 16,200 तक का निकल कर आएगा। अगर ये 100 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर हम 200 के लेवल तक जाएँगे। इंट्राडे सेशन में की बात कर रहे हैं। और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें तो इसी ज़ोन में एक बार सपोर्ट लेके, यानी यहाँ सस्टेन करके फिर ये अपसाइड की तरफ निकलता है, तो हमारे लिए ट्रेंड लाइन का जो एक एज़ अ रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है बार-बार, क्योंकि ये देखिए बार-बार रेजिस्टेंस एरिया है। और इसको, अगर ये अपसाइड जाता है तो इसको ये टच करेगी, यानी एज अ रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगी। हमने ये वाला एरिया आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से हमें एक बाइंग भी देखने को मिल सकती है और इसी लेवल से हमें सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आती है तो फिर मार्केट हमारी 15,200 के ऊपर भी जा सकती है। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स में फिर डाउन का एक मूवमेंट आती है तो, और फिर नेक्स्ट जो टारगेट है वो 15,000 के ऊपर है। लेकिन यहाँ से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। आज कैंडल भी हमारी बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी है और कल अगर 16,100 को ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए जो टारगेट है वो फिर बुलिश की तरफ निकल कर आएँगे। और बुलिश में हमने डिस्कस कर लिया है कि ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, यानी अपसाइड, अप टू डाउन साइड आ रही है, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल कर आएगी बड़े लेवल पर। अगर कल की मार्केट भी बुलिश ही बंद होती है तो एक्सपायरी हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहाँ देख लेते हैं कि आज निफ्टी 50 इंडेक्स ने किस तरह की मूवमेंट की है। एक बार हम आवरली टाइम फ्रेम को और स्टडी कर लेते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिला है आज के सेशन में और हमें किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल रही है। ये देखिए, आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम डिस्कस करें तो जितना ये वाला एरिया था जो हमारा, हमने कल डिस्कस किया था कि अगर इंडेक्स इस मूवमेंट को निकालता है, यानी हम 15,890 यानी 850 का लेवल निकाल देता है, तो हमें एक अच्छी वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी और हमारा जो एक गैप पेंडिंग है, ये गैप फिल होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो कैंडल बनी हुई है ये हमारी टेक्निकली इश्यू के कारण इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है। बाकी ये जो गैप है ये हमारा पेंडिंग गैप है। तो इस गैप को फिल करने इंडेक्स अप की तरफ जा रहा है और हो सकता है कि 16,200 का हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करे और फिर से हमें यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिले। अगर इस लेवल को इंडेक्स निकाल देता है तो हम पूरी तरह से फिर बाइंग की तरफ चले जाएँगे, यानी इंडेक्स में फिर से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 इंडेक्स में। और देखिए ये मूवमेंट है, एक ट्रेंड लाइन हमारी ऊपर से आ रही थी और उस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया तो हमें एक वन वे मूवमेंट कैंडल, बहुत अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली है। और ये कैंडल भी हमारी बहुत अच्छी थी, 176 पॉइंट्स की ये हमारी कैंडल बनी हुई थी, जो बहुत अच्छी बुलिश कैंडल थी आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टडी कर लेते हैं और वहाँ देख लेते हैं कि किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिली निफ्टी 50 इंडेक्स में। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इसी ज़ोन में ओपन हो जाती है, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी इसी ज़ोन से। मार्केट इसी ज़ोन में ओपन हुई और सेम इसी लेवल का हमें सपोर्ट भी देखने को मिला। जैसे ही देखिए इसने यहाँ सपोर्ट लिया हमारा, इस लेवल पे सपोर्ट लिया। ये देखिए 15,000 744, यानी 40 का आसपास का एरिया हमने कल डिस्कस किया था कि अगर ये अपने लो के आसपास से कहीं सपोर्ट लेता है तो हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है इसी लेवल से और यहीं से हमें अच्छी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही हम ये कैंडल हमारी हुई, इसका लो हमारा एसएल लगाकर, इस कैंडल का लो हमारा एसएल था और यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली और फर्स्ट टारगेट हमारा यही का था। तो फर्स्ट टारगेट हमें ये बहुत अच्छा अचीव हुआ और ये मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है अगर हम फ्यूचर ट्रेडर हैं तो। सॉरी। लेकिन ऑप्शन बाइंग में हमें यहाँ ज़्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिली और इसी लेवल से हमें एक अच्छी सेलिंग भी देखने को मिली है। फिर देखिए मार्केट है वो वन वे डाउन साइड आई, फिर इसी जोन में सस्टेन कर दिया। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें ये बिल्कुल वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी। हम इसको 15 मिनट पे देख लेते हैं। 15 मिनट पे हमें ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। ये देखिए, इसने इसी लेवल का को रीचेक किया, यानी यहाँ तक की मूवमेंट करने के बाद वन वे एक डाउन की मूवमेंट हुई और फिर इसी जोन में सस्टेन किया। जैसे ही इस लेवल को दोबारा
दोबारा निकाला तो हमें एक वन वे मूवमेंट फिर से देखने को मिली और हमें जो अच्छी बाइंग वाली जो मूवमेंट देखने को मिली थी वो देखिए इस ट्रेंड लाइन के बेस पे थी, क्योंकि 2 दिन से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, यानी बार-बार इसी को टच कर रहा था। 4th यानी 5th टाइम में जैसे ही ये ब्रेक हुई, हमें एक अच्छी मूवमेंट यहाँ से देखने को मिली। वन वे मूवमेंट थी हमारे लिए और जो आज की जो क्लोजिंग हुई है वो बियरिश बुलिश साइड ही हुई है, सॉरी बियरिश नहीं बुलिश साइड ही हुई है और हमारा जो गैप है ये भी हमारा अभी पेंडिंग है। अगर कल मार्केट फिर से इसी मूवमेंट को कंटिन्यू करती है तो फर्स्ट टारगेट के रूप में हमारे लिए 200 का टारगेट निकल कर आएगा। अगर मार्केट इसी ज़ोन में सस्टेन कर जाती है तो आप 16,100 को निकलने का वेट कीजिए। जैसे ही 16,050 या 50 के ऊपर सस्टेन करता है या फिर अगर हमारा 50 से ऊपर यानी 16,060 के आसपास या 100 के एरिया में कहीं ओपन होता है तो फिर आप वहाँ सस्टेन करने दीजिए थोड़ी देर और जैसे ही ये 50 के एरिया को इसी लेवल को जब ये जो हमारे लिए आज आज की जो क्लोजिंग है इसी लेवल को एज ए सपोर्ट के रूप में लेकर अपसाइड निकलता है तो हम 200 के टारगेट तक जा सकते हैं, जो हमारा गैप भी पेंडिंग है और ये भी हमारे लिए फिल हो जाएगा। और अगर इसी लेवल से डाउन की तरफ मूवमेंट करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 15,890 का ही निकल कर आएगा। अगर इंडेक्स इसी जोन में कहीं ओपन हो जाता है 100 के आसपास यानी 16,100 के आसपास और 16,000 से 16,100 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, डाउन की मूवमेंट करता है तो 890 का हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ निकल कर आएगा डाउन की तरफ की मूवमेंट में। और ये अगर इसी जोन में अप साइड निकलता है तो 100 से निकलते ही 200 का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। हमें वन वे मूवमेंट यहाँ से बुलिश साइड देखने को मिल सकती है। तो और अगर इंडेक्स ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ हम फिर अपने सेटअप को बनने का वेट करेंगे। और अगर हम रिलायंस सेक्टर में बात करें तो जिस पुल बैक को हम स्टडी करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें वही पुल बैक आज देखने को मिला है रिलायंस सेक्टर में। बहुत अच्छा अ, अगर हम डिस्कस करें तो हमें पुल बैक यहाँ ये देखिए जैसे रिलायंस सेक्टर में ये वाला गैप पेंडिंग था, आज गैप गैप डाउन मार्केट ओपन हुई, उसके बाद ये गैप फिल हुआ यानी इसी ट्रेंड लाइन को इसने एज ए रेजिस्टेंस के रूप में वर्क किया, क्योंकि पिछले 2 दिन से यही ट्रेंड लाइन इसी ट्रेंड लाइन को हमारा जो रिलायंस सेक्टर है वो फॉलो कर रहा था, यानी हमारा रिलायंस स्टॉक है। मार्केट देखिए इस जोन में ओपन हुई, फिर इसी लेवल को इसने रीचेक किया, रीचेक करने के बाद एक डाउन की अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। फिर जहाँ से इसने उठना शुरू किया था यानी जिस लेवल से एक बाइंग देखने को मिली थी हमें, उसके बाद इसी लेवल को इसने एज ए रेजिस्टेंस के रूप में वर्क किया। जैसे ही इस लेवल से एक मार्केट डाउन की तरफ आई यानी बियरिश हैवी हुए यहाँ यहीं पे और वन वे मूवमेंट देखने को मिली। हम इस ट्रेड को नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन तुरंत ये देखिए जब इसने जैसे ही इसका पुल बैक लिया यानी इसी लेवल को फिर से रीचेक किया, जो हमारा 2200 का लेवल था, इस लेवल को रीचेक करने के बाद यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं गया और जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, हमें 20 पॉइंट्स की यहाँ मूवमेंट देखने को मिली। तो ये ट्रेड हमारे फ़ेवरेबल थी, क्योंकि 1% का मूवमेंट हमें यहाँ भी देखने को मिला और 80 तक का ही यानी 20 पॉइंट्स का ही हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ हम लेकर चले थे। तो ये हमें अचीव हुआ, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी ट्रेड थी। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन यानी थर्ड सेशन में ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ भी हमें बुलिश की साइड अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। अब रिलायंस सेक्टर अगर इसी जोन में कहीं ओपन होता है, कल अगर इसी जोन में ओपन होता है और डाउन की तरफ आता है तो यहाँ तक का एक पुल बैक ले सकता है और फिर पुल बैक लेने के बाद हमें एक अच्छी बाइंग की मूवमेंट फिर से देखने को मिल सकती है। हमें इसी ट्रेंड लाइन के डाउन की तरफ ऐसा लगा के अपना यही इसको हम खरीद सकते हैं और अपसाइड की मूवमेंट हम इस ट्रेंड लाइन तक की फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, जो 2240 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा, यानी 40 पॉइंट्स की हमें मूवमेंट यहाँ देखने को मिल सकती है अगर ये इसी लेवल को रीचेक करके फिर अप की तरफ निकलता है। और अगर इस ज़ोन में कहीं ओपन होता है और फिर अपसाइड निकलता है, तो फिर हम इस लेवल को निकलने का वेट करेंगे। यानी जो 2240 का हमारा 40 से 44 का जो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस एज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर रहा है, फिर हम इसको निकलने का वेट करेंगे और अगर ये इस लेवल को निकाल देता है, तो फिर हमारे लिए ये नेक्स्ट टारगेट 2270 तक का निकलेगा। यानी 30 पॉइंट्स की वन वे मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा चांसेस ये रहेंगे हमारे कि ये इस लेवल को रीचेक करे, रीचेक करने के बाद फिर अपसाइड की मूवमेंट दे और फिर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये देखिए 2 दिन की जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट के साथ ब्रेक हुई है। और अगर इसको ये रीचेक करके इसी लेवल पे दोबारा मूवमेंट आती है अपसाइड की, तो हमें यहाँ अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।